देवा कली कंकाली दायिनाम उपार लिंगो नाम। सगा जरूर जब इस प्रकार का हिरबादाई स्वप्न देखती है तो महाराज कहने लगे, महारानी थोड़ा पेट बढ़ा दो, हमारी गोद भरना चाहते हैं, अब चिंता मत करो। तो छठवें वर्ष में हिरबादाई का गर्भ धारण हो जाता है। जब छठवां वर्ष लग जाता है उस वक्त हिरबादाई का गर्भ धारण हो जाता है। जब गर्भ धारण हो जाता है कुछ दिनों के बाद में उनकी आत्मा में यह लालसा उत्पन्न होती है, क्यों ना मैं तोया बड़ा के फल ग्रहण करूं, घूमन के फल ग्रहण करूं, उनको खाऊं। तो क्या करती है हिरबादाई, अपने राजमहल से एक मिट्टू को साथ लेकर के और अपने बगीचा की ओर निकल जाती है। वहां जाकर के और मिट्टू से कहते हैं, जाओ हमारे लिए अच्छे पके पके फल तोड़ करके गिराना ताकि हम उनको सेवन कर सकें। इस प्रकार से मिट्टू जो है जैसे ही ऊपर जाता है और जाकर के अपनी चोंच से उन फलों को तोड़ तोड़ करके गिराता है, हिरबादाई उनको चाव से खाती है। उसी वक्त क्या होता है सगाजनों कि उसी झाड़ से एक सांप रेंगता हुआ आता है, फुस फुस करते हुए मिट्टू की तरफ दौड़ लगाता है। तो मिट्टू डर के भाग जाता है, भाग देता है। हिरबादाई कहती है, इसने मेरा काम बिगाड़ दिया। अरे मुझे अच्छे से फल खिला रहा था, इसने उसको फल नहीं तोड़ने दिया। और क्या होता है सगाजनों, वही सर्प जो मिट्टू की तरफ दौड़ लगा रहा था, वही सर्प अपनी पूंछ से हिरबादाई के लिए हिरबादाई के लिए अपनी पूंछ से फल गिराने लगा। हिरबादाई कहती है, ये क्या कर रहा है? तो मिट्टू वहां से कहता है, दाई डरो मत, क्योंकि वह सर्प जो फल गिरा रहा है इसलिए पूंछ से गिरा रहा है, क्योंकि अगर मुख से गिराएगा तो उनमें जहर व्याप्त हो जाएगा, इसलिए वो पूंछ से गिरा रहा है। वो आपकी सेवा कर रहा है, आप उन फलों को ग्रहण कीजिए। हिरबादाई मान जाती है और फलों को ग्रहण करती है। उमर का फल बहुत शक्तिशाली है और उमर का पूरा झाड़ शक्तिशाली है, नाना प्रकार के रोगों का नाश करता है उमर। और उमर फल को आपको बता दें, लोगों ने कहा है महुआ के झाड़ के नीचे, उमर के फल के नीचे से, सेमरा के झाड़ के नीचे से बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि आप जो पुण्य कमाते हो वो सारा पुण्य वही ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा बताते हैं लोग। क्यों बताते हैं? क्योंकि आप उन्हीं पेड़ उन्हीं झाड़ों को शुभ मानते हैं। बताते हैं कि नरसिंह भगवान ने उमर के झाड़ में ही अपने नाखून मारे हुए थे। क्यों मारे हुए थे? क्योंकि उनके नाखूनों में जलन हो रही थी, इसलिए। अरे आपको अगर कहीं जलन होती है तो उमर के झाड़ से दूध निकाल करके लगा लेना, तुरंत वहां पर राहत मिल जाएगी, इतना शक्तिशाली दूध होता है। अगर आपको छुट्टे दस्त लगते हो, एक बसेता में 2 बूंद लगा करके पी लेना, तुरंत आपके दस्त गायब हो जाएंगे। इतनी बड़ी शक्ति यार उमर के झाड़ में। किसी मात्र शक्ति के पेट में अगर किसी प्रकार का कष्ट है, अगर उसकी सब्जी बना करके ग्रहण करेंगी, और गर्भवती मात्र शक्ति को अवश्य खाना चाहिए उमर के फल। ऐसे नहीं उठते हैं तो सब्जी बना करके खाइए, बहुत पौष्टिक होती है उसकी सब्जी। तो उमर का झाड़ बताते हैं कि ये अशुभ माना जाता है, लेकिन हमारे लिए शुभ है, तो हमारे पूजा में लगता है।
कल बताएंगे हम आपको कि महुआ का फूल क्यों चढ़ाते, उमर का फल क्यों चढ़ाते हम। तो उमर के फलों को ग्रहण करती है हिरवा दाई, और जब आत्मा तृप्त हो जाती है अपने घरे आ जाती है, कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। और हिरवा दाई का जब समय पूर्ण होता है तो एक दिन बालक फिर स्वप्न में आता है। ओ दाई उठो, ओ दाई मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोली कहो बेटा क्या कहना चाहते हो। कहा दाई मैं आपसे ये आज्ञा लेना चाहता हूँ कि मुझे कोई रास्ता बताओ जहां से मैं जन्म ले सकूं। हिरवा दाई कहने लगी बेटा ये कौन सी अटपटी बात कर रहे हो आप। अरे दुनिया जहां से जन्म लेती है आप भी वहां से जन्म ले सकते हो। तो हमारे बीच में राज परिवार से राजा साहब पधारे मंदिर। तो सभी सगा समाज से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे बीच में ऐसी महान मूर्ति का आगमन हुआ है, उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी सगा जन। तो वह हिरवा दाई से कहने लगा दाई मुझे रास्ता बताओ मैं कहां से जन्म लूं। तो हिरवा दाई कहने लगी बेटा ये कैसी अटपटी बातें कर रहे हो। अरे दुनिया जहां से जन्म लेती आप भी वहां से जन्म ले सकते हो। बोले नहीं दाई अगर ऐसा हुआ तो मुझ में और दुनिया के लोगों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो बोले बेटा मेरे शरीर के अंदर 10 दरवाजे हैं, तुझे जहां से जन्म लेना है ले सकता है। बोले नहीं दाई मैं उन द्वारों से जन्म नहीं लूंगा। हिरवा दाई बोली ये कैसी अटपटी बातें कर रहा है कि मैं इन द्वारों से जन्म नहीं लूंगा। क्यों नहीं लोगे इन द्वारों से जन्म। बोला दाई अगर मैं इन द्वारों से जन्म लेता हूँ, अगर मुख्य द्वारे से जन्म लेता हूँ तो लोग मुझे मुंह का थूक कहेंगे, और नाक द्वारों से जन्म लेता हूँ तो लोग मुझे नग्नू कहेंगे, कान के द्वारे से जन्म लेता हूँ तो गंगूरा कहेंगे। हे दाई अगर मल द्वारे से जन्म लेता हूँ तो लोग घृणा करेंगे, इसलिए मेरे लिए 7 द्वार तुम्हारे 10 द्वार कुछ काम की नहीं। हे दाई ऐसा कोई मार्ग बताओ जहां से मैं जन्म ले सकूं। हिरवा दाई कहने लगी बेटा मैं तुझसे हारी, अब मेरे बस की बात नहीं है। अब तुझे जहां से लगे ये सारे अंग मैंने तुझको अर्पण कर दिए, जहां से तुझे जन्म लेना है ले सकता है। इस प्रकार के हिरवा दाई के वचन सुन करके और क्या होता है सगा जनों, यहाँ से कुमार का जन्म हुआ है। विचार करने की जरूरत है। यहाँ से जन्म ज्ञान का हुआ है, बालक का नहीं हुआ है। ये आप लोग ध्यान करना, बालक का जन्म तो हो चुका, लेकिन यहाँ से जन्म ज्ञान का हुआ है, गुरु का हुआ है। तो हम में और दूसरी कथा में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। उसके बारे में भी बताऊंगा कि गोपाल बाबा का जन्म कहाँ हुआ। तो हिरवा दाई के इस प्रकार के वचन सुन करके और वह जन्म लेता है, और जन्म लेकर के हिरवा दाई बेहोश हो जाती है, और बालक बिस्तर में किलकारी मारने लगता है। और हिरवा दाई का होश जब आता है तो इर्द गिर्द देखती है कि यार जगह तो खराब कहीं नहीं हुई है, इस बालक ने जन्म कहां से ले लिया। इस प्रकार से हिरवा दाई
विचार करती है। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उस बालक का जन्म जाल का देव हेरोदाई हिरवादाई यानी जाल का देव के यहाँ पर हुआ था। और जाल का देव जो है पारी पटोरा बिजली पुरा तहारे शंभो संग गबरा जाल का देव हीरोदाई शंभु गबरा शेष बेताई। तो जाल का देव हीरोदाई उनके घर में तो उसका जन्म होता है। तो शंभु गौड़ा क्या करते हैं, उनके पास में जाते हैं। और शंभु गौड़ा के जाल का देव हिरोदाई भक्त थे और भक्त थे। तो जाल का देव से जाकर के हिरवादाई से कहने लगे शंभु गौरा कीन बेचारा जाल का सन बाड़ी उचारा मांगने आया हूँ सुमन तुम्हारा वचन माना हो नृपति हमारा। हे राजन, मैं आपके लाल को लेने के लिए आया हूँ। अगर आप मुझे आपका लाल मुझे दे देंगे तो मैं उसको बुरी बनाना चाहता हूँ, सगा समाज में महान बनाना चाहता हूँ। अगर आप मुझे वो बालक दे देंगे तो जाल का दो। और हिरोदाई विचार करने लगे कि हम अपने बालक को इनको कैसे दे दें। लेकिन हिरोदाई कहने लगी महाराज हम शंभू के भक्त हैं और शंभू शेख ने अगर हमसे कुछ चीज मांगी है तो अच्छे के लिए मांगा है, इसलिए हम लाल को भेंट कर देते हैं। तो शंभू शेख और गौरादाई उस लाल को प्राप्त करके और पुलिसों राजा की बगिया में आ जाते हैं। पुलिसों राजा की बगिया में आ करके और एक तोया मड़ा के नीचे उस बालक को लिटा देते हैं और उसकी रक्षा के लिए काले भुजंग को तैनात कर दिया जाता है। तो हिरवादाई जो है अपने राजमहल से वहां पर आती है और आकर के और जब उनकी नजर उस बालक पर पड़ती है हिरवादाई घबरा जाती है। हे बड़ा पैर, ये क्या मैं चमत्कार देख रही हूँ, कोई बालक रो रहा है और उसके चारों ओर एक सर्प कुंडली बना करके बैठा हुआ है, ये उसके साथ कोई अनर्थ ना कर दे, हे बड़ा तो उसकी रक्षा करना। इस प्रकार से हिरवादाई कहती और आंखें मूंद करके बैठ जाती है जहां की तहां। इतने में क्या होता है, वो है सर्प वहां से निकल करके भाग जाता है और हिरवादाई फिर पुनः अपनी आंख उठा करके देखती है कि यार सर्प तो कहीं निकल गया। तो जल्दी से जाकर के हिरवादाई उसको अपने गले से लगा लेती है और उठा करके उसको घर में ले आती है। घर में ला करके उसकी खुशियां मनाई जाती हैं। तो हमारे उनके उस बालक के जन्म पर खुशियां मनाने के लिए तैयार हैं। तो हम सभी खुशियां मनाएंगे। आज बुखार बाबा के जन्म उत्सव मनाएंगे सभी। 28 तारीख नरसिंह नहीं